अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की जो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है, उसके क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने जो हमारे पास रियल पार्ट है उसको हम लोगों ने अलग करना है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लोगों ने अलग करना है। रियल पार्ट हमारे पास कौन सा होता है, जो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि जो सिंपल नंबर लिखा हुआ है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा होता है, वो वाला जो हमारे पास आयोटा के साथ लिखा हुआ है। तो इसको अब हम लोगों ने आगे कैसे और सिंप्लीफाई करना है हम लोग वो देख लेते हैं। इधर सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये दो फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं। एक टर्म आपके पास ऊपर लिखी हुई है, एक टर्म आपको उस डिवाइड के नीचे लिखी हुई है। नीचे अगर आप लोग गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे आयोटा लिखा हुआ है। इस आयोटा को मैंने नीचे से ख़त्म करना है। जब भी आपके पास डिवाइड में या डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो हमने उस आयोटा को ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन में क्या होगा कि ये जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में या डिवाइड के नीचे जो टर्म दी हुई है इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपके पास जो आयोटा वाली टर्म है उसका हम लोगों ने साइन चेंज करना है। जैसे इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास नीचे आयोटा के साथ -3 लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास +3 बन जाएगा। तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और डिवाइड भी करवा दूंगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अब ये देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैं ऊपर वाली जो टर्म है उसको एज़ इट इज़ लिख लेता हूँ, जो मेरे पास नीचे वाली टर्म है मैंने उसको भी एज़ इट इज़ लिख लिया, 1 - 3 आयोटा। अब रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म दी हुई है उसका मैंने कॉन्जुगेट लेना है। 1 - 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट मेरे पास बन जाएगा 1 + 3 आयोटा। इसको मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया है, इसी को मैंने डिवाइड भी करवा दिया, 1 + 3 आयोटा। डिवाइड करने की वजह क्या है कि हम लोग मैथ्स में अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अगर हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसको साथ ही डिवाइड भी करवाना पड़ता है या उसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ता है, ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब आगे आपको नज़र आ रहा है कि सॉरी मैंने यहाँ पर स्क्वायर नहीं डाला। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। आपके पास जो ऊपर वाली टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 + 3 आयोटा। ये मल्टीप्लाई आपके पास होगा इसके सामने जो लिखा हुआ है 1 + 3 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है कि 1 - 3 आयोटा आपके पास मल्टीप्लाई होगा 1 + 3 आयोटा के साथ, तो मैंने इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इधर मैंने फिर स्क्वायर नहीं डाला, ठीक है। अब ऊपर जिधर मैं ये बार बार स्क्वायर डालना भूल जाता हूँ, आपको उधर नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास दो टर्म्स दी हुई हैं। एक टर्म हमारे पास ये वाली है, दूसरी टर्म हमारे पास ये वाली है। दोनों आपस में ऐड हो रही हैं और दोनों के ऊपर होल में हमारे पास एक स्क्वायर डाला हुआ है। तो हमारे पास ये कोई एक मिलता जुलता फार्मूला है उससे मिल रहा है। वो फार्मूला हमारे पास कौन सा है जी, a + b का होल स्क्वायर। जिस तरीके से भी आप लोगों ने याद रखा हुआ है कि दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, हमारे पास या ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऊपर उनके क्या डाला हुआ है जी, स्क्वायर डाला हुआ है। तो इस फार्मूले को हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो सेम यही काम मैं अपनी जो मेरे पास ये जो टर्म नज़र आ रही है आपको 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर वाली, उसके साथ मैंने करना है कि मैं इधर क्या करूँगा जी, फार्मूले को ओपन कर लूँगा। ओपन करूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। या जिस तरीके से आप लोगों ने याद रखा हुआ है कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस तरह आपके अपने जहन में बात बैठी हुई है। इधर आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पहली टर्म हमारे पास 2 है,
दूसरी हमारे पास 3 आयोटा है, पहली हमारे पास दोबारा 2 है, तीसरी हमारे पास फिर से 3 आयोटा है। ये हमारे पास हो गया काम एक टर्म का। दूसरी टर्म आपको नज़र आ रही है कि ये वाली 1 प्लस 3 आयोटा वाली, इसको फ़िलहाल मैं नहीं छेड़ता, इसको मैं एज इट इज़ आगे लिखा रहने देता हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड में। अब डिवाइड में अगर आप लोग गौर से देखें तो आपको एक फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। फार्मूला कौन सा है जी? कि आपका दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स देख सकते हैं कि सेम है। सेम से मुराद यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इधर भी 3 आयोटा है, इधर भी 3 आयोटा है। आपके पास फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का आ रहा है? साइन का आ रहा है। तो आपके पास दो टर्म्स हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखी हुई है, एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या हमारे पास दूसरे अल्फाज में बोला जाए तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इस केस में हमारे पास देख सकते हैं कि आप 1 है तो हम लोग लिख लेंगे 1 को। दूसरी हमारे पास है 3 आयोटा, तो हम लोगों ने इधर दूसरी लिख ली 3 आयोटा। अब अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि हम जब 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हम लोग 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं जी 4, आगे प्लस डला हुआ है, प्लस डाल दें। नेक्स्ट आपके पास 3 आयोटा का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 9, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर, प्लस अगली आपके पास तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, और वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 आयोटा के साथ। इसको अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 आयोटा आ जाएगा। इसको हम लोग ओपन भी ब्रैकेट को कर देते हैं और साथ में क्लोज भी कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 1 प्लस 3 आयोटा है ये एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब डिवाइड में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या काम हो रहा है। आपको पता है 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा? 1 होगा, आगे माइनस डाला हुआ है, माइनस आ जाएगा, इक्वल मैंने इधर डाला। 3 का स्क्वायर लें हमारे पास बनता है 9, और आयोटा का स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर। अब आपको आइडिया होगा, अगर नहीं भी आइडिया तो जिधर जिधर आपके पास आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है उधर हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देनी है, जो कि हमारे पास होती है -1 के इक्वल। तो 4 एज इट इज़ प्लस 9 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 प्लस 12 आयोटा, आगे 1 प्लस 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको भी हमने नहीं छेड़ना। जब ये हमारे पास एग्जैक्ट इस जैसा नज़र आने लग पड़ेगा तब हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। नीचे भी अब हम लोगों ने एग्जैक्ट यही काम करना है कि आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास 1 है, एज इट इज़ आएगा, -9 एज इट इज़ आएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग लिख लेंगे -1। अब आगे और जितना हमारे से ये सिंप्लीफाई हो सकता है हम लोग कर लेते हैं। 4 ये प्लस 9 और -1 आपस में आपको नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले साइन मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस माइनस माइनस, 9 1 ज़ार 9, प्लस 12 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा चलता हुआ आ रहा है स्टार्ट से 1 प्लस 3 आयोटा, वो एज इट इज़ आएगा 1 प्लस 3 आयोटा। डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। 1 -9 और -1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यह आपका 9 1 ज़ार 9 होता है, और माइनस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास प्लस आएगा। नेक्स्ट और आगे देख लेते हैं कि हमें नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाली टर्म्स में कि हमारे पास एक 4 है, दूसरा हमारे पास -9 है। हम लोग 4 में से -9 निकालें तो हमारे पास बच जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा
एज इट इज़ आ गया। और उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ बन गई 1+3 आयोटा। अब ये हमारे पास दोनों टर्म्स एक जैसी हो गई हैं, तो हम लोग इनको क्या करवा लेते हैं जी, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले भी मल्टीप्लाई करवा सकते थे, लेकिन पहले हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। नीचे 9+1 करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब ऊपर वाली दो जो आपका टर्म्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने का तरीक़ेकार क्या है, आप लोग दोबारा देख लें कि हमारे पास ये -5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर हमारे पास ये +12 आयोटा पूरी अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग इनको इसी अंदाज में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। -5 आपके पास मल्टीप्लाई होगा 1+3 आयोटा के साथ, +12 आपके पास मल्टीप्लाई होगा 12 आयोटा। इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो टर्म आपको दी हुई है आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 1+3 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे डिवाइड में आपको पता है कि एक ही नंबर दिया हुआ है 10, तो हम लोग उसी के साथ कर लेते हैं। अब आगे स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कि आपके पास ये 5 जो कि माइनस वाला है मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आपके पास बन जाएगा ये -5। फिर ये माइनस अंदर प्लस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे, साइन डिफरेंट है, मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास ये बन जाएगा -5 3 15 आयोटा, प्लस 12 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। 12 को आप लोग जब 1 के साथ 12 आयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आयोटा, प्लस 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 36, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, जो डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है जो कि है 10। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात रिपीट की थी कि आपको अगर किसी जगह पर आयोटा स्क्वायर नज़र आ गया, हमने उसकी जगह -1 डाल देना है। तो आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है जो कि ये 36 के साथ लिखा हुआ है, इधर हम लोग क्या डाल देंगे, -1। उसके अलावा एक और भी हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स ऐसी हैं जिनके साथ आयोटा डला हुआ है, एक 12 आयोटा और दूसरा -15 आयोटा। दोनों के साथ आयोटा है तो दोनों आपके पास एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो सकती हैं। हम लोग इनको लिख लेते हैं जी -5 -15 में से जब आप +12 आयोटा मतलब 15 में से जब आप 12 निकालेंगे आपके पास क्या बच जाएगा, 3, साथ में आयोटा। ये माइनस वाला साइन आपके पास इस वजह से आया है क्योंकि आपके पास जो बड़ी वैल्यू है वो है 15, उसके साथ माइनस का साइन है। आगे +36, वही बात, आयोटा स्क्वायर आ गया, उसकी जगह हम लोगों ने -1 डाल दिए, डिवाइडेड बाय हमारे पास 10 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको नज़र आ रहा है कि ये 36 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। -5 -3 आयोटा प्लस माइनस, अब देखें ये प्लस है अंदर माइनस है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास बन जाएगा -36, क्योंकि 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 ही आने, डिवाइडेड बाय 10। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगला स्टेप हमारे पास ये हो सकता है कि हमें नज़र आ रहा है एक हमारे पास टर्म जो बगैर आयोटा वाली है वो है -5, दूसरी है हमारे पास -36। इन दोनों को हम लोग साथ में भी लिख के आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साथ में लिख के कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। और -3 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है नंबर 10, वो हमने इधर लिख लिया। अब -36 और -5 को अगर हम लोग आपस में ऐड करें, क्योंकि दोनों के साथ
माइनस का साइन है तो हमारे पास ऐड होंगे, ये बन जाएगा -41 डिवाइडेड बाय, अभी आगे भी लिख लेते हैं, -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब इधर तक करने के बाद, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि हम लोगों ने किसी भी तरीके से नीचे से आयोटा को ख़त्म करना है, वो हमने आयोटा को नीचे से मुराद डिनोमिनेटर से ख़त्म कर दिया है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास जो डिवाइड हो रहा है 10, ये 41 के साथ भी हो रहा है और 3 के साथ भी हो रहा है, तो हम लोग इनको अलग अलग करके डिवाइड लिख लेते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब क्या है कि -41 हम लोग लिख लेंगे अलग, डिवाइडेड बाय 10 लिख लेंगे अलग, आगे -3 आयोटा लिख लेंगे अलग, डिवाइडेड बाय हम लोग लिख लेंगे 10 अलग। अब आपके जहन में ख्याल आ सकता है कि आपके ख्याल में कि हम लोगों ने ये नीचे अलग अलग लिख दिया है तो इससे गलत तो नहीं होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं। आपको पता है जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं तो नीचे आपके पास जो टर्म्स हैं वो अगर सेम होती हैं तो उनको हम लोग एक ही दफ़ा लिख लेते हैं और ऊपर वाली जो हमारे पास होती हैं उनको एज़ इट इज़ लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो राइट साइड पर चीज़ बनी है ये एग्जैक्ट इस जैसी है, तो मैंने इधर कोई भी स्टेप गलत नहीं किया। अब हमने इधर आकर छोड़ देना है या कुछ और भी इसके बाद करना है। हमारा जो बेसिकली टास्क था, जो हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था, वो ये था कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अभी हमने इसको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में लाया है। अगर आप लोग ऊपर गौर से देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया है इसमें हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए थे, एक ऊपर नोमिनेटर में, एक हमारे पास डिनोमिनेटर में। इसको हम लोगों ने सबसे पहले सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में लाया है। उसके बाद हम लोग डिटरमिन करेंगे कि हमारे पास कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा हमारे पास इमेजिनरी है। तो ये सारा काम हम लोगों ने एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में लाने के लिए किया है। अब बच गया रियल पार्ट। तो आपको मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा होता है, जो कि हमारे पास सिंपल नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि विदाउट आयोटा वाला, जो कि ये है। तो हम अपने पास लिख लेते हैं हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है जी, साइन समेत लिखना है -41 डिवाइडेड बाय 10। हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो कि आपके पास आयोटा वाला लिखा हुआ है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है, आयोटा के साथ मेरे पास लिखा हुआ है जी 3/10। अगर मैं 3/10 लिखूँगा तो ये गलत होगा, क्योंकि देखें 3/10 के साथ एक साइन भी दिया हुआ है जो कि है माइनस का, तो हमने इधर माइनस भी डालना होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है इधर तक पहुंच के मुकम्मल हुआ है, क्योंकि उसने हमारे से एट द एंड इन दोनों चीज़ों की डिमांड की हुई थी कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो वो हमने उसको प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरे तरीके से आंसर करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।